तीसरे चरण में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। राजधानी रायपुर में सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। लंबे समय के बाद शराब की दुकानें खुलने को लेकर लोग इस कदर उत्साहित हैं कि सुबह से ही लाइन लग गई है। राजधानी रायपुर से आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सुबह 7 बजे से ही लोग शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति मास्क लगाकर या चेहरा ढककर ही बाहर निकलेगा। स्थिति संभालने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मौके पर पुलिस भी मौजूद है। शराब की दुकानों के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर जमीन पर निशान बनाए गए हैं, जिससे लोग दूर दूर खड़े होकर ही इसकी खरीदी कर सके और कोरोना का संक्रमण ना फैले। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दी है सभी जोन्स के मुताबिक, उसके मद्देनजर रायपुर में भी शराब दुकानें खोल ली गई है। हालांकि रायपुर रेड जोन में है, बावजूद इसके यहां शराब दुकानों को लेकर रियायत है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से शराब दुकानों के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, गोल घेरे लगाए गए हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि राशन की दुकानों में, सब्जी बाजारों में भी गोल घेरे बनाए जाते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। 2 गज जो कि निर्धारित मापदंड है सोशल डिस्टेंसिंग का, देह से दूरी का, उसका पालन अब शराब दुकानों में भी किया जाएगा। वहीं जो तमाम खरीदार आएंगे उन्हें मास्क लगाकर ही शराब खरीदने की अनुमति होगी और व्यवस्था कहीं पर भी यहां हतोत्साहित ना हो, इसके मद्देनजर पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। रायपुर में शराब दुकानों की क्या कुछ स्थिति है, क्या मापदंड वहां पर फॉलो किए जा रहे हैं नहीं, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, सबसे पहले बताएं कि इस वक्त किस जगह पर आप खड़े हैं और नई गाइडलाइन जो सरकार की आई है उसमें कौन कौन से जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि उत्साह लोगों में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। 8 से 7 भले इसका वक्त है, लेकिन सुबह 7 बजे से ही लोग कतारबद्ध हो गए हैं। देखिए अमित, जिस बात का अंदाजा था वही हो रहा है। चूंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहरी इलाकों के यानी शहर के अंदरूनी इलाकों में दुकानें नहीं खोली गई हैं, बाहरी क्षेत्रों में दुकानें खोली गई हैं और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ यहां पर देखी जा रही है। राजधानी रायपुर के मोवा की एक शराब दुकान की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से कुछ बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए गोले बनाए गए हैं। गोले बनाने के साथ साथ उनको करीब 6 फीट की दूरी यहाँ पर रखी गई है। शराब दुकानें सुबह 8 बजे से खोलने के साथ साथ इसमें बिक्री जो है वो शुरू कर दी गई है और तमाम एहतियात यहाँ पर बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगाया गया है कि कृपया कतार में रहें एवं एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। दुकान में जो कर्मचारी हैं, दुकान शराब बेचने वाले जो कर्मचारी हैं, उन्होंने भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क पहने हुए हैं, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं और अब जो शराब की बिक्री है वो हो रही है। बैरिकेड्स के अगर बात करें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखा गया है कि किसी प्रकार का कोई संक्रमण फैलने की स्थिति ना बन पाए। ये जो इलाका है इसको पूरी तरीके से बैरिकेड्स करने के साथ साथ अलग अलग कतारें बनाई गई हैं। अंग्रेजी शराब में जिसको जाना है उसके लिए अलग लाइन है, देशी शराब दुकान में जिसको जाना है उसके लिए कतारें अलग हैं। अब गेट की अगर बात करें तो गेट पर एक कर्मी जो है वो तैनात हैं और तैनाती के साथ साथ उनके वो भी अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं और हाथों में सैनिटाइजर की बोतल है। उसको सैनिटाइजर की बोतल का इस्तेमाल जो है वो उनके लिए किया जा रहा है कि जो ग्राहक जो अंदर आएंगे उनके हाथ जो है सबसे पहले सैनिटाइज कराए जाएंगे और उन्हें अंदर भेजा जाएगा। शर्त यहाँ पर यह है कि अगर मास्क नहीं लगाया है तो उन्हें शराब खरीदने की परमिशन नहीं होगी। अब ये अमित, हम बाहर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जिससे ये साबित होगा कि काफी लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा है। काफी बड़ी संख्या में लोग इस तरीके का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। 1 किलोमीटर से ज्यादा की ये लाइन जो है वो शराब दुकानों के बाहर देखी जा सकती है। अगर बात की जाए मोवा इलाके की तो यहाँ पर करीब शराब दुकान के पास 3 सड़कें हैं और तीनों सड़कों पर लंबी लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है। इस बात से इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लोगों का इंतजार जो है वो अब जाके खत्म हुआ है। काफी
लंबा समय लगा, 43 दिन लगे शराब दुकान खोलने के लिए और 43 दिनों बाद ये शराब दुकानें खुली हैं। उसकी ये वानगी है, उसकी ये तस्वीरें हैं कि किलोमीटर लंबी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। चूंकि पहले से अंदाजा लगाया गया था कि बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है, इसलिए उस भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए बाकायदा 6 फीट की दूरी पर घेरे बनाए गए हैं, गोले बनाए गए हैं, ताकि लोग जो हैं वो दूरी बनाए रखें। और जिस बात की परेशानी है, जिस बात का डर है, वो डर कहीं ना कहीं हकीकत में ना बदले कि लोगों को दूरी ना रखने के कारण किसी भी प्रकार का कोई नुकसान उठाना पड़े। एक सड़क जिस सड़क पे हम खड़े हैं, उसके अलावा दूसरी सड़क में भी देख सकते हैं कि वहां पर भी लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों को शराब खरीदने के लिए लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब शराब की बात को लेकर अगर दिशा निर्देशों की अगर बात करें तो दिशा निर्देश जो जिस तरीके से दिए गए हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ये दुकानें खोली जाएंगी। कुछ दुकानें जो शहर के बाहरी इलाकों में है, उन्हें खोलने की परमिशन यहाँ पर रहेगी और हर शराब की बोतल पर, हर शराब के क्वार्टर पर और जितने भी प्रकार के जो अलग अलग हिस्से होते हैं शराब के, उसमें 5 रुपए अतिरिक्त जो पैसा है वो ग्राहकों को देना पड़ेगा। ग्राहकों को देने के साथ साथ जो बचत का जो पैसा है, जो 5 रुपए अतिरिक्त पैसा आएगा, उसका जो उपयोग है वो गौठानों के लिए किया जाएगा। गौठानों में उसका उपयोग करने के साथ साथ ये जो अतिरिक्त पैसा आएगा उसका जो स्कैन है, यानी जब शराब बेची जाती है तो एक मशीन से वो स्कैन होती है और स्कैन के माध्यम से जो एक पर्ची निकलती है उसमें 5 रुपए अतिरिक्त जो है उसका बिल निकलता है, लेकिन शराब की बोतल में उसका रेट जो है वो नहीं दिखाया गया है। तो इस तरह की तस्वीरें, जो लंबा इंतजार था छत्तीसगढ़ वासियों का, राजधानी वासियों का, वो इंतजार खत्म हुआ है और खत्म होने के साथ साथ अब वो घड़ी आई है और सुबह सुबह जैसे ही दुकानें खुली हैं लंबी कतार लगना शुरू हो गया है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। दिशा निर्देश जिस तरीके से दिए गए थे कि उन्हें सुरक्षा का ख्याल रखना है, एक जो वाहन है पुलिस कर्मी अधिकारियों का वो यहाँ पर शराब दुकान के बाहर खड़ा है। जितने भी पुलिसकर्मी अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा का ख्याल यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये जो शुरुआत है वो सुबह 8 बजे से हो चुकी है और शाम को 7 बजे तक ये शराब की बिक्री होनी है। और जिस तरीके से जो शराब प्रेमियों का जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। अमित, बिल्कुल, मैं प्रेमियों का इंतजार यहाँ पर निश्चित रूप पर खत्म हुआ है अंकुश, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब से शराब दुकानें खोलने का आदेश सरकार ने जारी किया है, हालांकि रायपुर रेड जोन में है, इसके मद्देनजर भी यहां पर यह रियायत शराब प्रेमियों को दी गई है। आलोचना इसलिए भी हो रही है अंकुश सरकार की, जब राशन दुकानों को खोलने का वक्त निर्धारित है और बहुत ही कम वक्त उसके लिए रखा गया है, वहीं अगर शराब दुकानें खोलने की बात करें तो दिन भर ये दुकानें खुली रहेंगी। इसके लिए सरकार की आलोचना भी हो रही है कि क्या शराब इतनी ज्यादा जरूरी हो गई है कि इसका जो वक्त है उसमें इजाफा हुआ है, वहीं जो बुनियादी सेवाएं हैं उनके वक्त में कटौती कर दी गई है। देखिए, अगर आलोचना की बात की जाए तो ये विपक्ष का काम है कि वो जो गलत उनको लगता है वो उस पर आवाज उठाते हैं। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति की बात करें, आर्थिक हालातों की बात करें, तो कहीं ना कहीं शराब से प्राप्त होने वाला जो राजस्व है वो उसकी जो संख्या है, राजस्व जो है वो ज्यादा है शराब से। और ऐसे में शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ा हुआ था और यही कारण है कि यहाँ पर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शराब दुकानें खोली जाएंगी। पंजीयन कार्यालयों पर भी आज से ही खोले जाएंगे, चूंकि वो भी एक आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्रोत है जिससे सरकार को इनकम होगी। अगर बात की जाए जिस तरीके से आर्थिक स्थिति अभी लॉकडाउन के दौरान, यानी 43 दिनों से जिस तरीके से लॉकडाउन था उसमें आर्थिक स्थिति बिगड़ी थी, तो वो कहीं ना कहीं सुदृढ़ होगी, वो कहीं ना कहीं संभलेगी। ये निर्णय ये दर्शाता है कि सरकार को इस बात का भी ख्याल था कि जो शराब पीने वाले लोग हैं, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ वासियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई उदाहरण हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और उस तरीके से उनकी डिमांड जो है वो लगातार आ रही थी और डिमांड के आधार पर भी कहा जा सकता है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है। चूंकि शराब दुकानें खोले जाने का निर्णय लिया है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके दिशा निर्देश पहले से ही तय किए गए हैं। पूरी प्लानिंग के तहत ये निर्णय लिया गया है कि कैसे दुकानें खोलनी है, कैसे लोगों को अलग अलग रखना है, कैसे शराब जो है
लेते समय लोगों को नुकसान ना हो, उन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो ये तमाम प्लानिंग के साथ सरकार ने ये कदम बढ़ाया है, दिशा निर्देश दिए हैं। विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई है सभी दुकानों पर। और इस बात का ख्याल रखा गया है कि चूंकि राजधानी रायपुर जो है वो रेड जोन में आता है, रेड जोन के कारण ये इस बात का ख्याल रखा गया है कि केवल बाहरी इलाकों की, यानी जो शहर से बाहर दुकान है उनको ही खोला जाएगा। और यही कदम जो अब सरकार ने उठाया। और रही बात विपक्ष की, तो वो आलोचना करते हुए जरूर जो है जैसे निर्णय आया था उसके पहले ही राजस्व के लिए निश्चित तौर पर सरकार का मास्टर स्ट्रोक ये माना जा सकता है, क्योंकि राजस्व की इस वक्त सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत है। आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से प्रदेश की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं। ऐसे में निश्चित तौर पर प्रदेश की बहाली के लिए सरकार इस फैसले को बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका हमसे जुड़कर तमाम तस्वीरें पहुंचाने